Yes, good morning all of you. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राम जानकी विद्यालय और सिंहपुर, सरोसा भरोसा भी। आइए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कंटिन्यूड और उसी में सवाल पूछने शुरू करने हैं। प्रॉब्लम एक्सरसाइज है, ठीक है। प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज ले रहे हैं, आप सवाल पूछेंगे, मैं बताऊंगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यूड और साथ ही अगर हो सका तो उसके साथ अनुप्रयोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो उसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा और सवाल की शुरुआत भी कर दी जाएगी, ठीक है। सवाल तीन तरह के, एवेल्युएशन एक, और उसके बाद प्रूविंग द आइडेंटिटीज दो, ठीक है। फाइंडिंग अननोन एंगल्स ये भी था। तीन तरह के सवाल थे, ठीक है। तो सवाल पूछिए और आते हैं। पहली एक्सरसाइज, कोशिश ये करिए कि कुछ लोग 8.1 स्कैन करें, कुछ 8.2, 8.3 एंड 8.4, और उस तरह से रोटेशन में सवाल पूछते जाइए, ठीक है। चलिए पूछिए। और ये बात भी कही थी सर 8.3 से 5वां नंबर सवाल। 8.3 का फोर्थ का फिफ्थ पार्ट ला रहे हैं। तो ये पुरानी किताब है, 8.3 का फोर्थ में एक ही सवाल है। सर पुरानी किताब में 8.4 में है और नई किताब में 8.3 में है। अच्छा, हाँ, नई किताब मेरे पास आ गई। अब आप उसमें से देख लीजिए, मैं आपका प्रश्न तुरंत कैच करूंगा। इस तरह का सवाल आया। इस तरह की करीब 5 सवाल हैं जिनमें अधिकतर आइडेंटिटी का प्रयोग 3 में हो जाता है। कोई 2 बच जाते हैं जिनमें स्टूडेंट्स रेशनलाइजेशन की ओर भागते हैं, और कई बार वो रेशनलाइजेशन बिना सोच विचार किए जुट जाते हैं। रेशनलाइजेशन उनकी आदत है, ठीक है। तो वो आदत में नहीं बनना चाहिए। जब उसकी आवश्यकता हो तभी प्रयोग करें, तो अधिक सरल बात बन जाती है। कोशिक ए और इसका दूसरा पार्ट भी जो किताब से दिखाया था वो दिखाएंगे। चलिए, तो यहां कह रहे थे कोशिक और कॉट में है ये रिजल्ट, ठीक है। अच्छा, वो ऑफलाइन क्लास चल रही थी, उसमें सवाल पूछा गया था tan A प्लस कॉट ए। उनकी किताब थी एनसीईआरटी बेस्ड, ऑफलाइन में पूछा गया था। आप इसी तरह के अन्य सवाल अभी मैं आरडी से आपको बताऊंगा, तो आप देखिएगा। As the result on the right hand side is cosec A plus cot A, on the left hand side we are having primary ratios cos A and sin A। तो देख लेते हैं करके पहले ऐसा। मैंने पाया यही है, अनुभव से देखा कि ज्यादातर विद्यार्थी सवाल का उत्तर ले आते हैं, लेकिन उनकी आदत ये है कि रेशनलाइजेशन और लंबा सा सॉल्यूशन लिख कर लाते हैं, बहुत लंबा सॉल्यूशन 1.5 पन्ने का, ठीक है। मैं उससे बचना चाहता हूं क्योंकि गणित कुछ सरलता और बढ़े इस चेतना में रहती है। तो cos A माइनस साइन ए प्लस 1, cos A प्लस साइन ए माइनस 1 करके देखते हैं कि वो विधि सफल होगी एलजेब्रा अथवा नहीं। लेकिन पहले मन इधर ही गया, ध्यान इधर ही गया है कि थोड़ा सरलता से किया जाए। तो कोशिक दिखाई दे रहा है, कॉस बाई साइन कॉट भी दिखाई दे रहा है। तो साइन से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए। इसको लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? आश्चर्य है, ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? सिंबॉलिक एक्सप्रेशन होता है। अब बहुत स्मार्ट किताबें आ जानी चाहिए, लेकिन ये सब लिखा जाता है। आश्चर्य है, क्योंकि जब हम इसके बाद का अगला स्टेप लिखते हैं
तो सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है, तुरंत दिखता है कि पाठक ने या फिर काम करने वाले स्टूडेंट ने डिवाइड किया है किससे, कॉस ए से। तो ये भाषा जरूरत नहीं होती। तो कॉस ए से डिवाइड कर रहे हैं कि साइन ए से, तो कॉस ए से नहीं डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं, ये मिल गया। इसलिए इसको लिखने की बात पर हम जोर नहीं देते। कॉस बाई साइन इज कॉट ए, साइन बाई साइन इज 1, तो -1 लेगा, और 1/sin कोसेक, बात बनी। जो राइट हैंड साइड दिख रहा है कोसेक ए प्लस कॉट ए, एक्सप्रेशन नजर आ गया है। अब बात आगे बढ़ेगी तो चीजें घटेंगी और यही बचेगा। अब ये भी आ गया, इसका डिवीजन बाकी है, बाई साइन ए -1। तो आइडेंटिटी का प्रयोग करके मैं सवाल को करने जा रहा हूं और रेशनलाइजेशन को दूर किया। कॉस बाई कॉस, फिर से कॉट, ये साइन किया था, कॉस बाई साइन, तो कॉट ए आ गया ना, याद है, याद दिला दे फिर से। साइन ए बाई कॉस ए हम लिख रहे थे, टेन ए लिख रहे थे ना, याद आया, बोलो। और 1/tan a का रेसिप्रोकल हम लोगों ने देखा था कॉट ए। अब जब tan a का रेसिप्रोकल, जब 1/tan a हमने लिखा है, tan a का रेसिप्रोकल, तो क्या हुआ, cos a बाई साइन a, ठीक है, और आ गया cot a, ठीक है। तो ये ध्यान रहे कि इसलिए साइन से डिवाइड किया गया था, cos बाई साइन, साइन बाई साइन फिर से 1 ले लेगा, और 1/sin माइनस कोसेक ए, और उसके बाद साइन बाई साइन 1। फिर जब ये इतना छोटा लिख देते हैं कई बार, तो आश्चर्य में डाल देने वाला होता है विद्यार्थी के लिए। वैसे आश्चर्य की कोई बात नहीं है, उसकी अपनी विधि है, कठिन चाल चलना, ठीक है। 1 + cot स्क्वायर ए इज कोसेक स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी निकाली गई थी। इसका रेमिफिकेशन हमने सिखाया था कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, वी कैन राइट 1 cot a प्लस कोसेक ए -1। अब 1 हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो ये बात शुरू से ही कही गई है रेमिफिकेशंस को लेकर, फंडामेंटल आइडेंटिटीज के साथ, क्या कि 1 + cot स्क्वायर ए दिखे तो कोसेक स्क्वायर ए मैनिफेस्ट होना चाहिए मस्तिष्क में, और अगर उसके रेमिफिकेशंस यूं दिख जाए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 बन जाएगा। दूसरा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए दिख जाए तो भाई माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो ये तो रेमिफिकेशंस नजर आते रहेंगे और ये अभ्यास से दर्शन होते हैं, ठीक है। अब 1 को मैनिपुलेट कर रहे हैं, देखिए काम बनता है अथवा नहीं, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है, क्लियर। 1 की जगह मैंने लिखा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा, अभी मैं नोट भी कर दूंगा। नाउ इन द डिनोमिनेटर वी आर हैविंग कॉट ए माइनस कोसेक ए +1। अब क्या दिखेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल गया, माने किस फॉर्म में चले गए, ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्यों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नजर आ गया। तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेप्स होते हैं, ठीक है, अलजेब्रा कनेक्टेड होती है, अपने आप दर्शन होते चले जाते हैं यदि विषय वस्तु से हम जुड़े रहें, ठीक है। आइए, तो फिर क्या हुआ, कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए, कॉमन मिल गया, क्यों, ये कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए है, डायरेक्टली कॉमन ले सकते हैं। अगला स्टेप बढ़ाइए नहीं, धीरे धीरे करके 3 घंटे में 40 स्टेप्स बढ़ जाते हैं। अगर स्मार्ट अलजेब्रा लिखने की आदत नहीं पड़ी तो आगे उच्च शिक्षा में दिक्कत होती है, हमेशा पेपर लंबा लगता है, और लंबा पेपर उन्हें लगता है जो बड़ी अलजेब्रा लिखते हैं। तो अपने आप 40 स्टेप 3 घंटे में बढ़ जाते हैं, 40 स्टेप का मतलब है 5 से 8 सवाल,
तो जब 5 से 8 सवाल हम अपने लिखने के ढंग से अपनी शैली से खुद ही बढ़ा देते हैं तो पेपर अपने आप लंबा हो जाता है। इस बात का ध्यान दिया जाए कि अभ्यास करते करते स्मार्ट अलजेब्रा उत्पन्न होनी चाहिए। तो क्या हुआ, कोसेक ए माइनस कॉट ए कॉमन मिल रहा है कि प्लस प्लस वाला ये ब्रैकेट, कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन मिल रहा है, ले लिया। अब जब ये कॉमन हो गया तो इस ब्रैकेट के लिए केवल 1 बचा, और यहां क्या बचा, प्लस वाला कॉमन ले चुके तो माइनस वाला बच गया, माइनस वाला बच गया, बाहर माइनस साइन लगा है। माइनस के लिए ध्यान दे, माइनस अगर ए माइनस बी के पहले लग रहा है तो माइनस ए प्लस बी लिखते हो, ठीक है। तो साइन चेंज हो गए किसके, कोसेक ए माइनस कॉट ए के, तो माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, आ गया। अब नीचे देखिए क्या है, नीचे कॉट ए, अरे वाह, प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए मिल रहा है, वही जो है नीचे चाहिए, ठीक है, और 1 भी है प्लस का 1 आ गया। तो इस तरह से होता है 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, एक कंपोनेंट फैक्टर चला गया, ये वाला इस वाले से कैंसिल हो गया, न्यूट्रल हो गया। नाउ यू आर लेफ्ट विद द राइट हैंड साइड विच वाज डिजायर्ड, कोसेक ए प्लस कॉट ए आ गया, ये राइट हैंड साइड बन गई। लेकिन क्लिक करे ये बात, आइडेंटिटी को अपना कर किया, और वो भी थोड़ी विचित्र स्थिति में इन्होंने किया होगा, 1 को मैनिपुलेट कर दिया। तो 1 को मैनिपुलेट कर देना ठीक है, पहली बार देखा, थोड़ा ये कह सकते हैं प्रशंसनीय नहीं है। इनको तो पता था इसलिए 1 मैनिपुलेट कर दिया, बिगिनर को कैसे पता चलेगा कि 1 भी मैनिपुलेट किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सर्व समीकाएं इस नेचर की हैं, इस नेचर की हैं, देखो उनकी प्रकृति, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब अगर कहीं 1 दिखता है तो क्या हमेशा यही आदत बनाए रहें कि जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिखे तभी 1 देखें, और कहीं 1 दिख जाए तो उसको समरूप न देखें इस तरह से कि 1 को जरूरत पड़ने पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की गद्दी पर भी बैठाया जा सकता है। तो वही किया है, 1 को हटा दिया आइडेंटिटी से, कोई खास बात नहीं थी, लेकिन आपके सामने पहली बार आई तो लगा कि टीचर को तो पता था, वो तो कर लेगा। लेकिन अब अभ्यास इसीलिए किया जाता है कि जो बातें पहली बार पता चलती हैं अगर उनका सही दर्शन हो जाए तो उन चीजों का हम प्रयोग अभ्यास से बढ़ाते रहते हैं, और फिर हम भी अभ्यस्त हो जाते हैं इस बात के लिए कि भाई देखो उधर रास्ता कठिन है, उधर से मत जाना, इधर रास्ता सरल है, इधर से जाना। रास्ते तो कई हैं लेकिन यही सरल रास्ता है। जब आप रास्ता किसी को बताते हैं तो आपका अनुभव होता है अपने क्षेत्र के विषय में, तो आप हमेशा कह देते हैं 2-3 रास्ते हैं, ये रास्ता सरल है। तो फिर वही पढ़ाई में भी करिए कि जो रास्ता सरल है, जो अलजेब्रा सरल है उसे अपनाइए, और जो कठिन और दुष्कर है, उत्तर तक देर में पहुंचाती है, उस अलजेब्रा को छोड़ दीजिए, ठीक है। आइए उतार लीजिए, नया सवाल खोजिए, नया सवाल पूछिए। अगला सवाल किसी भी एक्सरसाइज से 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 पूछिए। कौन सा? सर 7 नंबर। किसका? कौन सी एक्सरसाइज का? सर इसी का। इसी का 7th नंबर। तो 7वें सवाल में कुछ खास बात नहीं है, ये 9th क्लास के लेवल पर चला गया है। पहले 9th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री थी ना पापा के समय, ठीक है। तो आइए 8.3 चौथे सवाल का 7वां पार्ट। आइए, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब्ड थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब्ड थीटा, और उसके बाद आगे डिनोमिनेटर सेज 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा।
आपने ट्राई किया था, सवाल कठिन क्यों हो गया बताइएगा जब हम उत्तर दे दें। इज इक्वल टू tan थीटा, सिंपलेस्ट फॉर्म में है राइट हैंड साइड, सरल सी। देखते हैं, साइन थीटा ले लिया, कॉमन मिला, और अब 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 11th वाले जानते हैं कि इसे वो cos2 थीटा लिखा करते हैं, लेकिन cos2 थीटा हम 11th वाला नहीं लिख सकते यहां पर, क्योंकि हम लोग 10th में हैं। फिर cos थीटा कॉमन मिल गया, ठीक है, तो cos थीटा कॉमन मिल गया, तो बचा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। 11th की दृष्टि से ये दोनों एक्सप्रेशंस हम 11th क्लास में स्टूडेंट्स के साथ ऐसे ही कैंसिल कर देते हैं। 11th क्लास में ये दोनों ही एक्सप्रेशंस एक समान है, हम कैंसिल कर देते हैं। यद्यपि कि आपको 10th में अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन 11th क्लास में दोनों ही cos2 थीटा हैं, cos ऑफ ट्वाइस ऑफ थीटा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अभी तो 10th की तरह से करना पड़ेगा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, आंसर तो आ चुका, ठीक है। अब 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये एक हो जाए। क्यों? संकेत तो यही मिल रहा है कि भाई tan थीटा तो आ चुका है, इसका मतलब है ये दोनों एक्सप्रेशंस बराबर होंगे, लेकिन एक में साइन है और एक में कॉस है। 1 तो ठीक दिख रहा है, लेकिन 1 इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, इसलिए विपरीत है, और साइन की जगह यहाँ कॉस है। तो एक ही बात बनती है, बताइए इसको इसमें बदलें कि इसको इसमें बदलें, आपकी जो मर्जी वही, दोनों ही एक ही एक्सप्रेशन है, दोनों ही cos2 थीटा है। आपका क्या मन है, इसे बदलें, साइन को कॉस में बदलें या कॉस को साइन में बदलें, आप अपनी मर्जी बताइए, बोलो जल्दी, किसको बदलना चाहते हैं, साइन को कॉस में या कॉस को साइन में? सर साइन स्क्वायर को चेंज कर दीजिए। ओके, आइए, तो साइन को बदलना है, तो साइन को बदलना है तो क्या लिखेंगे, देखो साइन स्क्वायर थीटा, आपने तय किया कि साइन को बदल दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा, दैट वी राइट 1, ठीक है। साइन को बदलना चाहते हैं तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, आ गया, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख रहे हैं, देखिए इसे बदले अब, 1 - कितना 2 लिख रहे हैं ना, तो बाहर एक बार समझाने के लिए दिखा देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1 - कितना, साइन स्क्वायर थीटा की जगह आपने लिखा है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ये -2 मल्टीप्लाई हुआ तो -2, यस सर। और ये माइनस और माइनस इंटू हुआ तो प्लस हो गया, +2 कॉस स्क्वायर थीटा, आपने ये बदलाव किया, ठीक है। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 डिनोमिनेटर में है, और tan थीटा मिल चुका है, यहां से क्या आ गया, आपने पाया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 1 - 2 इज -1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 आ गया, और यस सर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एक एक्सप्रेशन सेम हो गया। वी आर लेफ्ट विथ राइट हैंड साइड tan थीटा RHS प्रूव्ड। अब बताइए आपने क्या सोच विचार किया था जब सवाल नहीं निकला? तो देखो यहां पर हमने भी कुछ खास किया नहीं है, जो हो सकता हो वहां से सवाल शुरू करो, जो इजीली कैरी किया जा सके, फर्स्ट स्टेप, ज्यादा सोच विचार नहीं। साइन कॉमन मिला था, कॉस कॉमन मिला था, ठीक है, सोचने को कहते हैं, वो करते जाइए। अगला सवाल पूछिए, लिखिए, एक स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, राइट हैंड साइड आ गई, ये कन्वर्जन दिखा दिया है, ठीक है। 1 - 2 + 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सर नोट हो गया। तो अब अगला सवाल पूछिए, सर 9 नंबर। 9, ठीक है। कोसेक ए माइनस साइन ए, इजी, कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल्स, ठीक है,
1 अपॉन tan a प्लस cot a, 1 अपॉन tan a प्लस cot a। ठीक है, आइए देखिए क्या है। लेफ्ट हैंड साइड शुरू करना ही बेहतर है। कोसेक 1/sin, इजी, तो इसको लिख के अगर देखा होता, ठीक है, फिर साइन। अब किताब का संकेत कुछ और कह रहा होगा, हमने भी उसको देखने की कोशिश नहीं की, इसलिए कि मैं अपने मन से करना चाहूंगा। कॉस ए माइनस कॉस ए, ठीक है। अगर इससे नहीं बना तो किताब का संकेत देखेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए अपॉन क्या हुआ, साइन ए हो गया। ठीक है, ये क्या आया, फिर से 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए, ठीक है, अपॉन कॉस ए। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए इज कॉस स्क्वेयर ए अपॉन साइन ए। ठीक है, देखिए किस जगह पर पहुंच रहा है सवाल, मांग क्या की गई है और हम क्या कर रहे हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए इज साइन स्क्वेयर ए अपॉन व्हाट, कॉस ए। ठीक है, सिंपल हो जाएगा, कॉस ए और कॉस ए। ठीक है, तो कॉस ए आ गया और साइन ए, ये कैंसिल हुआ, तो कॉस ए साइन ए उत्तर बन रहा है। इसमें क्या हुआ, अब इसको कन्वर्ट करें तो इसको कन्वर्ट करना भी दिखा देंगे। ठीक है, लेकिन अभी लेफ्ट हैंड साइड, अभी वो वाले सवाल कहे थे ना कि 2% सवाल ऐसे भी हैं जिनमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों लानी पड़ती हैं। तो राइट हैंड साइड जरा देखिए क्या है, 1। ठीक है, ये कंसिडर किया जा रहा है 1 के बराबर। 1 को क्या लिखा जाए, और tan a प्लस कॉट a, ठीक है, देखिए 1 अपॉन tan a इज साइन a बाई कॉस a। ठीक है, और फिर cot a इज कॉस a बाई साइन a आ गया। देखिए साइन स्क्वेयर a हो गया, ये साइन स्क्वेयर a प्लस कॉस स्क्वेयर a हो गया अपॉन साइन a इंटू कॉस ए, आ गई लेफ्ट हैंड साइड जैसा। साइन ए कॉस ए ऊपर चला गया और ये साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए 1 रह जाएगा। ठीक है, क्लियर, रेसिप्रोकल हुआ ना, तो साइन ए कॉस ए, ठीक है, अपॉन, ठीक है, कितना, साइन स्क्वेयर ए, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वेयर ए, इजी हुआ, ये 1 हो गया, राइट हैंड साइड आ गई। अब चूंकि पहली बार लिखा गया आपके द्वारा समझा गया, इसलिए ऐसा लगता है कि इससे वो मैं नहीं ला सकता, मैं इससे वही ला सकता हूं। ये मैं यहां लिख दूंगा क्या, 1, इसको मैं 1 कैरी करूंगा, और 1 कैरी करने के बाद मैं साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए लिख सकता हूं। ठीक है, फिर उसे पलट दूंगा और डिवाइड कर दूंगा, मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। बिल्कुल देखो, साइन ए कॉस ए लिखा है, 1 की जगह मैं ये लिख दूंगा। ठीक है, साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए, ये 1 हो रहा है, 1 की जगह जब मैं ये लिखूंगा, ठीक है, तब उसके बाद डिवीजन शुरू कर देंगे, तो फिर हमारे पास tan a और cot a आ जाएगा। ठीक है, हम किससे डिवाइड कर देंगे, जब हम यहां पहुंच जाएंगे तो साइन ए कॉस ए से डिवाइड कर देंगे। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड से मैं तुम्हें पहुंचा सकता था राइट हैंड साइड, अभी ये लगा कि दोनों ही साइड सिंप्लीफाई करनी पड़ेंगी। देखिए कॉस ए साइन ए, लास्ट स्टेप है, 1 की जगह हमने लिखा कॉस स्क्वेयर ए या साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए। साइन ए कॉस ए से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया तो ऊपर बच गया 1। अब नीचे डिवाइड किया है साइन ए कॉस ए से, तो कॉस ए कट गया, साइन ए बाई कॉस ए tan ए हो गया, और साइन स्क्वेयर ए अपॉन, फिर से ये आ रहा है कॉस ए बाई साइन ए कट गया, साइन ए बाई कॉस ए tan ए हो गया, कॉस ए बाई साइन ए कॉट ए हो गया। पहला वाला किससे कॉस कटा, तो कॉस ए बाई साइन ए, तो कॉट ए बन गया, आ गई राइट हैंड साइड। तो आपने ये भी देखा 2 तरह से पॉसिबल है, जो अगर इधर से नहीं बना पाता, जब बहुत अभ्यास हो जाता है तब ये बात भी मन में आ जाती है कि ऐसा कर ले, लेकिन अगर अभ्यास बहुत गहराई में नहीं पहुंचा तो ये ध्यान नहीं आता किसी को। सभी लोग राइट हैंड साइड सॉल्व करके दिखा देते हैं कि वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गई है। ठीक है, लेकिन हमारे वाले इस सोल्यूशन में, इस तरफ वाले में ये दिखाया गया कि लेफ्ट हैंड साइड से मैंने राइट हैंड साइड आपको पहुंचा दिया है। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया, लिखा कि नहीं लिखा,
यस सर लिख लिया। सर हाँ फर्स्ट ईयर वाले बच्चे आ गए हैं। ठीक है, बुलाओ।